मतलब हमारे पास मोबाइल है, हम उसको बंद कर सकते हैं। यदि हम उसको बंद नहीं कर रहे हैं तो आगे पूरे छत्तीसगढ़ एक कैसे होंगे और शासकीय कर्मचारी की लड़ाई कैसे आगे लड़ी जाएगी। तो इसके लिए आप सबसे और एक पुनः निवेदन करूंगी, पुष्पा राय दीदी नहीं, पद्मावती नहीं, दशंतरी दीदी नहीं, आप सब एक जिला अध्यक्ष हो और प्रदेश के पदाधिकारी हो और सबको एक करने की जिम्मेदारी प्रत्येक कार्यकर्ता सहायिका की है। और पूरे कोंडागांव नारायणपुर में जितने भी इधर उधर लोग अटक छटक भटक रहे होंगे और जो एक नहीं हो रहेंगे उसको भी एक करने की जिम्मेदारी आपकी है। संगठन ऐसा नहीं है, संगठन ये नहीं है कि आप पदाधिकारी को बना दिए, पदाधिकारी इसलिए रहते हैं। पद्मावती साहू सिर्फ एक माध्यम है शासन तक आप लोग की बात को पहुंचाने के लिए। मैं भी आप लोग की जैसी कार्यकर्ता हूँ, जितना आप लोग को मिलता है उतना मुझे भी मिलता है। तो मैं सिर्फ माध्यम हूँ शासन तक आपकी बात पहुंचाने के लिए। और एक करने की जिम्मेदारी प्रत्येक कार्यकर्ता और सहायिका की है कि पूरे प्रदेश में यदि एक जैसे सहायिका और कार्यकर्ता होंगे तो वैसी मांग होगी, जायज मांग, और वो जायज मांग को हम शासन के समक्ष रख सकेंगे ताकि हमारी मांगे पूरी होगी। क्या आप इससे सहमत हो? कृपया अपने हाथ उठा के मुझे सहमति देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि अगले बार आऊंगी तो पूरा कोंडा गांव मेरे को वहां से वहां तक दिखेंगे और कोई ऐसा नहीं होगा जो इधर उधर कहीं जाएंगे। तो क्या आप सब वादा करते हैं मेरे से? बिल्कुल, ये एकता का ये नारा होना चाहिए, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद। तो आमची जुझारू जिंदाबाद, आमची जुझारू जिंदाबाद। बिल्कुल भारत सरकार से पंगा ले आए और सिर्फ छत्तीसगढ़ से और वो में सिर्फ जुझारू संगठन की हिम्मत से भारत सरकार से पंगा लेते। तो अत्यंत बड़ संगठन हमारे पूरा प्रदेश भर में, पूरा हर जिला में हमारे जुझारू संगठन है। तो ओमा आप मन भी शामिल होके हमारा मतलब बहुत बहुत हमारे मन बहुत धन्यवाद देते हैं आप मन ला और आभारी भी हैं अपन बजा दीजिए, क्योंकि इनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जहाँ भी हम जाते हैं या जहाँ भी हमारी बातों को शासन तक रखना रहता है तो बहुत ज्यादा इनका रोल रहता है। तो मैं हम सब मिलकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भैया कि आप लोग हमारे सभा में आए और हमारी बातों को ऊपर शासन तक पहुँचाएंगे और हमारी बहनों को एक करेंगे। उसके लिए आप सबका धन्यवाद। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। एक है, एक है, जुझारू संगठन जिंदाबाद, 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 जुझारू संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, छत्तीसगढ़ सरकार पे हल्ला बोल। जी, मैं पद्मावती साहू, छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ की प्रदेश अध्यक्ष। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आज हमारा कोंडागांव में आगमन हुआ है। हम प्रदेश के पदाधिकारी हैं और सभी हम लोग आज कोंडागांव में यहाँ पर बैठक लेने आए हैं हमारे जुझारू संगठन का। और ये खास मकसद आज का आने का यह है कि हमारा एक पोषण ट्रैकर ऐप है जो शासन के द्वारा दिया गया है, पोषण ट्रैकर भारत सरकार का, जिसके तहत हमारा सभी दिनचर्या उसमें हम लोग भरते हैं। वो एक ऐप है और उसमें हम लोग का मानदेय भारत सरकार के द्वारा आता है। तो उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो पूरक पोषण आहार जो बच्चों को हमको देना है, गर्भवती शिशुवती को, उसमें बहुत सारी तकलीफें आ रही है। उसमें OTP फोटो कैप्चर करके देना है और जो आधार से लिंक होगा वही मोबाइल काम करेगा और अन्यथा नहीं। कई बार हमारे परिवार के जो हितग्राही होते हैं, हमारे हितग्राहियों के परिवार के, वो बाहर काम में चले जाते, पति आते नहीं। ऐसी स्थिति में बहुत
सारी समस्याओं का सामना हमारी बहनों को करना पड़ रहा है और ये शासन को लगातार हमारे अवगत कराने के बाद भी इस समस्याओं के लिए वो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं हो रहे। इसके लिए आज हम सभी जगह जा के इस बात को बोल रहे हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में हम 17 तारीख से काम बंद कर दिए हैं। आज 6वां दिन है इस कार्य को बंद करने का। बाकी हमारा काम आंगनबाड़ी का सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन भारत सरकार के इस ऐप में काम करना बंद कर दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि शासन पोषण ट्रैकर ऐप के लिए हमको सुविधा और संसाधन दे, जैसे कि हमको 5G मोबाइल दिया जाए। आप समझ सकते हो कि 10,000 में काम करने वाली महिलाओं के पास कहाँ से सुविधा और संसाधन आएंगे। वो अपने जेब से लेके अपने पतियों के, अपने परिवार का मोबाइल लेकर यह काम कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ में बहुत ज़्यादा उनका शोषण हो रहा है। उन्हीं के मानदेय से वही मोबाइल खरीद कर और वही सरकार का काम कर रही है। तो इसको बंद करे सरकार और जल्द से जल्द उनको मोबाइल दिए नया वाला और पूरा भरपूर नेट खर्च दे। और इसका प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया है, तो इसका सही प्रशिक्षण दे। और सबसे पहले पूरे प्रदेश का काम आप लेते हो, पूरे हर विभाग का काम हमारी बहनें हंसते हंसते करती है, पूरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, लेकिन पूरे शासन का कार्य करने के बाद भी आप उसको शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं करते हो। तो हमारा शासन से जल्द आग्रह है कि आप जल्द से जल्द हमको शासकीय कर्मचारी करें और सुपरवाइजर भर्ती में 100% कार्यकर्ताओं को हमारी ये भी मांग है कि उनको पदोन्नत दिया जाए और सहायिकाओं को कार्यकर्ता पद पर प्रमोशन दिया जाए 100%, ताकि हमारी जो बहनें पढ़ी लिखी हैं उनको राहत मिल सके। इन सभी मांगों को लेकर हम सरकार से लगातार हमारी लड़ाई जारी है। पहले भी, पिछले बार भी संघर्ष हो चुके हैं और इस बार भी यह संघर्ष जारी है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे, और अन्यथा हम सब अनिश्चितकालीन बहुत ही आगे हमारी रणनीति बनेगी और बिल्कुल अनिश्चितकालीन में जाने के प्रयास में है पूरे प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका। मंथली राशि भी आप लोग के काम है? जी बिल्कुल, हम लोगों को 10,000 रुपये दिया जाता है और कोई भी अलग से इसमें कुछ भी राशि, बहुत सारी राशि आती है। देखभाल करना आप लोगों का कर्तव्य होता है, ऐसे माताओं को कम राशि मिलना बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सब जानते हैं कि हम लोग जो बच्ची की नींव डालते हैं और एक बच्चा जिसका विकास 0 से लेके 6 वर्ष तक होता है, वो पूरे विकास में हम पूरे अपने हितग्राही जो गरीब और स्लम एरिया के होते हैं उसको भरपूर हम समय देते हैं और उनको माँ की तरह हम अपने पास रखते हैं। उनका सोचिए, जो नींव डालते हैं बच्चों की, जो भारत के लिए कितने बड़े आगे चल के बड़े बड़े कार्य करने वाले ऐसे बच्चों के, उनके वो जो पढ़ाने वाली जो टीचर होती है उनको मात्र 10,000 दे के शासन उसको बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये राशि को उनको बढ़ाना चाहिए। आज जो आप शिक्षकों को देख लीजिए 40-50 हज़ार पा रहे हैं और मात्र हम लोग जो असली काम कर रहे हैं, जो बच्चों की नींव डालने की, उसको मात्र 10,000 दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम सब लोगों के ऊपर में शासन का शोषण है। अभी विधानसभा में सवाल भी उठा था कि आप लोग का आय के ऊपर बढ़ाई कर रही है, मगर वहाँ पे कुछ नहीं किया गया। क्या बोलना चाहिए? वहाँ भी कुछ नहीं, हम लोग के लिए कोई कुछ नहीं सोचता है। पता नहीं 1.25 लाख की महिलाएं पूरे प्रदेश भर में हैं, इसको देखते हुए भी शासन के कान में जू क्यों नहीं चलता है? लगातार इतना संघर्ष करते हैं, इतनी लड़ाई होती है, रायपुर में जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके कारण भी कई बहनों का इतने दूर दूर से आते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोग घायल हो जाते हैं, फिर भी सरकार की आंखें नहीं खुलती है। पता नहीं महिलाओं के लिए कब जागरूक होगी सरकार और कम से कम हमको शासकीय करे, या जो 26,000 रुपये जो अन्य श्रम कानून के तहत जो दिया जाता है, कम से कम वही हमारी बढ़ोतरी करे। हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। जी।